हम लोग एस या एस का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पहले हम लोगों ने ना करने वाले केस को देखा कि अगर इस किसी भी शब्द के साथ 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई न्यूमेरिक डिजिट आ जाएगा तो इन सभी शब्दों के साथ एस नहीं यूज करते। आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर देखे। आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से यस नो बताओ। दशहरा की छुट्टी नहीं होगी क्या भाई? होगी। आज सस्ती है सर, क्या सस्ती बेटे? अच्छा षष्ठी है। अच्छा उसको ओके, एक मिनट देंगे बच्चे, एक मिनट देंगे। वीडियो कुछ ब्लर बता रहे बच्चे, देखते हैं। सही है भाई, अब तो मेरे हिसाब से सारी चीजें ओके चल रही हैं। आज 6th डे है दुर्गा पूजा का। ओके 15 6 15 16 17 18 19 20, हाँ आज छठा दिन है। 4th के है, झकास है। चलिए क्लास रुक गई है या सर चले गए हैं? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा, वो देखो हमसे रूठ कर हम जान जाने। चले भैया अभी ठीक है ना भाई? ऋषभ क्वालिटी सही चल रही है? आ जाए भाई सर, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि कहां पर यूज नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा थाउजेंड ऑफ पीपल एक बार देखते हैं भैया इस सेंटेंस को। चलिए आ जाएंगे। तो अब यहां पर आप देखें बहुत ध्यान से, पिछले स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं सभी की, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे वॉलेट में कितने रुपए थे, आप कहोगे 1000 2000 6000 4000 8000 10000 और 50000 सर, है ना? यहां पर एक्जेक्टली पता लग रहा है कितने हैं। यहां पर मैं पूछूं कि भाई कितने लड़के थे वहां पर, आप कहोगे सर 500 थे। कितने दर्जन सेब खरीदे भाई? 10 दर्जन। कितने फॉलोअर्स हैं उसके? 3 मिलियन मतलब 30 लाख। और उसने मुझे कितने रुपए पर साल के ऑफर किए? 6 लाख ऑफर किए, ठीक है ना? 6 लाख, ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हैं? तो हमने देखा क्या बच्चे कि एग्जैक्टली यहां पर पता लग रहा है, जब इन शब्दों की बात हो और इनसे स्पेसिफिक डिजिट या नंबर का पता लगे तो इनके साथ एस का यूज नहीं करते। बट यहां पर आप देखेंगे कितने हजार लोग कश्मीर में स्पेट के दौरान मारे गए। स्पेट का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या? डिल्यूज। इसी को हम लोग फ्लड बोल देते हैं, बाढ़ बोल देते हैं, ठीक है? बाढ़ में हजारों लोग मारे गए, ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा कितने लोग हैं। तो जब भैया ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो इन शब्दों के साथ एस भी यूज किया जाता है और ऑफ का भी यूज करते हैं। कुल मिलाकर ऐसा समझो, जब हम अंदाजा लगा रहे होते हैं ना भाई कितने हजार लोग मारे गए, आप कहोगे सर हजारों लोग। कितने हजार? कुछ आइडिया नहीं है सच, सच कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। जब नहीं लग पा रहा तो हम उसी को क्या बोल देंगे? उसी को क्या बोल देंगे बच्चे? अंदाजा है, और अंदाजा है तो फिर थाउजेंड्स ऑफ पीपल मानकर चलते हैं। सरकार एक आंकड़ा दे देती है आपको, है ना, 1 महीने बाद जितनी डेड बॉडीज मिली उतने, है ना, तो वो बोल दे रही है क्या? 3000 ऑफ पीपल। आगे कुछ भी हो सेंटेंस, है ना, यही सेंटेंस लिख दिया हम लोगों ने। अगर ऐसा लिख दिया जाए तो आप देख रहे हो स्पेसिफिकली आपको बोलकर बता दिया गया है कि कितने हजार, 3000 एग्जैक्टली बता दिया। जब ऐसा है तो एस नहीं लगा सकते, थाउजेंड्स नहीं कर सकते, और दूसरा
ऑफ का भी यूज नहीं कर सकते, ऑफ का भी यूज नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या बोलेंगे 3000 पीपल, क्या बोलेंगे 3000 पीपल, ऐसा लिखेंगे आप। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? जब एक स्पेसिफिक नंबर आपको दे दिया जाएगा, जब भी कभी एक स्पेसिफिक नंबर आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे? फिक्स नंबर दे दिया गया तो एस यूज नहीं करेंगे, ना ही ऑफ यूज करेंगे। और अंदाजे के तौर पर अगर दे दिया गया तो एस और ऑफ दोनों का यूज बच्चे किया जाएगा, दोनों का यूज मेरे भाई किया जाएगा। समझ पा रहे हैं अभी? फटाफट से बोलेंगे। चलिए, डजन ऑफ बनाना दूसरी चीज एक और एरर है यहां पर, वर किल्ड नहीं आएगा दोस्तों, डाइड का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि किल्ड का यूज तब किया जाता है बच्चे, किल्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई एक लिविंग दूसरे लिविंग को मारे। जब एक लिविंग दूसरे लिविंग को मारेगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं? किल्ड वर्ड का यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या यूज करेंगे? डाइड। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या यूज करेंगे? डाइड। जब चलिए जी आगे देखते हैं सेंटेंस को। दर्जनों केले मेरे द्वारा फेंक दिए गए, कितने दर्जन नहीं पता लगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? डजन्स ऑफ बनाना भी नहीं, बनानास। ठीक है, डजन्स ऑफ बनानास वर थ्रोन बाय मी। ठीक है, और अगर हम ऐसा बोल देते 6 डजन्स ऑफ वैसी सिचुएशन में 6 आ गया, 6 के साथ डजन्स नहीं, डजन आएगा। और दूसरी बात यहां पर ये जो ऑफ यूज किया गया है हम इसको भी यूज नहीं करेंगे, तो सिर्फ क्या बोलेंगे? 6 डजन बनानास वर परचेज बाय देम, 6 डजन बनानास वर परचेज बाय। क्लियर हुआ सभी को? समझ पाए? चलो जी, तो हमें यही याद रखना है कि इन सभी शब्दों के साथ अगर हम स्पेसिफिक कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एस ई एस नहीं लगेगा, ना ही ऑफ लगेगा। बट इनसे अंदाजा अगर दिखा रहे हैं तो एस ई एस भी लगेगा और ऑफ भी लगेगा। जैसे मैंने कहा लाखों लोग वहां पर मौजूद थे, कितने लाख नहीं पता। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हजारों लोगों ने देखा था, या लाखों लोगों ने देखा था, करोड़ों लोगों ने देखा था। भाई बहुत सारे लोग तो स्टेडियम में जाकर देख रहे थे, कुछ लोग टेलीविजन पर देख रहे थे, कुछ लोग हॉटस्टार फोन पर देख रहे थे। तो हमने देखा अलग अलग जगह देखा जा रहा था, तो हम कह सकते हैं लाखों लोगों ने वो मैच देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, वर्ल्ड वाइड बहुत लोगों ने देखा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? थाउजेंड्स ऑफ पीपल या फिर लैक्स ऑफ पीपल्स या मिलियंस ऑफ पीपल, कुछ भी बोले आप। ठीक है, समझ पाए? बनाना में एस नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा रिया मेरे बच्चे? अच्छा, बनाना में एस क्यों नहीं आएगा ये बता दो, रीजन क्या है? रीजन क्या रीजन है भाई उसमें एस ना आने का आपके हिसाब से? वॉइस नहीं आ रही बेटे, वॉइस तो आ रही है ना। बनाना में एस क्यों नहीं आएगा रिया, क्या लॉजिक है आपका उसके पीछे मुझे बताएं। भाई दर्जनों केला बोलते हो आप या दर्जनों केले है? भाई ऋषभ क्या बोलेंगे, दर्जनों केला या दर्जनों केले? क्या बोलेंगे? केले बोलेंगे ना, केले का मतलब प्लूरल, केला तो एक हो गया ना भाई। एक वर्ग कह रहा पर नहीं आएगा, एक सवाल कह रहा है टॉपिक समझ में नहीं आएगा, नाउन में एरर क्यों पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा भाई, तो एक से खतरनाक है। नाउन में एरर क्यों पढ़ा रहे हैं? अच्छा नाउन में एरर ना पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं मेरे बच्चे? मैं नाउन में एरर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि ये ऐसे होनी चाहिए। भाई जब दर्जनों की बात हो गई तो भैया केले होगा, केले प्लूरल होता है, केला नहीं हो सकता, दर्जनों केला थोड़ी हो जाएगा। और जब ऐसा है डजन्स ऑफ बनाना तो फिर तो वर तो आएगा ही आएगा। जब डजन्स की बात करती दर्जनों ज्यादा है तो वर आएगा भाई। और 6 डजन बनानास ये भी पूरी तरह से सही है भाई, 6 दर्जन केलों की बात हो रही है ना यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन की। अब प्रपोजिशन की अगर मैं बात करूं, नाउन नाउन, पहले एक बार लिख लो इसको फिर समझेंगे क्या कह रहा है ये। क्या लिखा है? एक नाउन लिखा, फिर प्रपोजिशन लिखा, फिर नाउन लिखा। ठीक है सर, आपने कहा था वर्ब में एस या एस लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल कहा था मैंने। तो भाई बनाना, बनाना वर्ब थोड़ी है, वर्ब तो ये है। अब कुछ लोगों को बनाना अगर वर्ब लग रहा है तो भैया धन्य है वो लोग।
अगर बात की गई है, अगर एक प्रेपोजिशन से पहले, है ना, एक प्रेपोजिशन से पहले एक नाउन आए और उसके जस्ट बाद में भी वही नाउन आए, और अगर वो नाउन क्या हो दोस्तों, सेम हो। अगर एक प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद सेम नाउन होती है, सेम नाउन हो बच्चे, तो वो नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर। अगर प्रेपोजिशन से पहले और बाद में, पहले और बाद में सेम नाउन है, कैसा नाउन है बच्चे, सेम, सेम नाउन है, तो वो कैसा होना चाहिए भाई, हमेशा सिंगुलर। अगर एक प्रेपोजिशन से जस्ट पहले और उस प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में सेम नाउन होगा, क्या होगा, सेम नाउन, तो वो नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होना चाहिए। ये याद रखेंगे, कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर भी मैं देखो आपको समझा दूं। जैसे मैंने कहा डोर्स टू डोर्स, स्टेप्स बाय स्टेप्स, डेज आफ्टर डेज। अगर मैं बात करता हूं इन सभी की, अगर मैं बात करता हूं इन सभी केसेस की, डोर्स टू डोर, स्टेप बाय स्टेप्स, डेज बाय डेज, आप ध्यान से देख रहे हैं, टू बाय आफ्टर, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रेपोजिशन है। टू बी, बाय बी और आफ्टर बी, तीनों के तीनों प्रेपोजिशन है। उससे पहले एक नाउन, उसके बाद एक नाउन, दोनों नाउन सेम है। अगर सेम है तो इट मस्ट बी सिंगुलर। ऐसे यहां पर आप देख रहे हैं, पहले और बाद में नाउन सेम है, तो वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, डे आफ्टर डे, ऐसा हमें बोलना होगा। क्या होगा, इसी केस के तौर पर हमें बोलना होगा, है ना, हैंड इन हैंड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपने हॉकी या फुटबॉल देखा हो तो उसमें क्या होता है, मैन टू मैन पास किए जाते हैं, है ना, एक इंसान, एक मैन दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरे, इस तरह से वो फुटबॉल या हॉकी को आगे लेकर जाते हैं और गोल करते हैं ना। तो इसी केसेस के कंडीशन को हमें याद रखना होगा कि भाई अगर एक प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में वह सेम नाउन हो, अगर नाउन क्या हो भाई, सेम हो, तो कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए जी, एक एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको देखा, वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉरवर्ड। एक बार देख लें फटाफट से, वन बाय वन। हाँ, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन से वाला करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से मेरे भाई कौन से वाला एक्सप्रेशन आपका करेक्ट है, जल्दी से देखकर बताएंगे एक बार। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है मेरे भाई। अभी चलो एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, एग्जाम का ही एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। चलिए, तो अगर आप सेम एज इट इज किसी के शब्दों को बोल रहे हो, ठीक है, अगर सेम एज इट इज किसी के शब्दों को बोल दे रहे हो, तो जैसे मैं आपसे कहूं, मारना है यदि किसी को तो मारिए एहसान से, क्या मजा पाओगे यदि मार दोगे जान से, क्योंकि वापस नहीं आता तलवार का मारा हुआ, वापस नहीं आता तलवार का मारा हुआ, और सर को उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ, ठीक है। तो किसी को जान से ना मार के एहसान से मारो भाई, ठीक है। अब ये बात आप एज इट इज उठाकर किसी को बोल दोगे तो आपने मेरी बात वर्ड टू वर्ड बोल दी किसी को, और यही मेरी कही गई बात को आप याद कर लोगे तो वर्ड बाय वर्ड इट मींस
लर्न। अगर मेरी कही गई बात को एज इट इज याद कर लेंगे आप तो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। और अगर उन्हीं को लिख लोगे आप एज इट इज, ठीक है ना, कॉपी कर लोगे तो वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। जो एग्जाम में हम आगे वाले का कॉपी किया करते थे ना, एग्जाम में बैठकर आगे वाले का जो कॉपी किया करते थे वो क्या करते थे, वर्ड फॉर वर्ड करा करते थे। अभी आवाज आ रही है या नहीं आ रही मुझे ये बताएंगे फटाफट से। अभी तो आवाज आ चुकी है, आ रही है ना। आज मैच किसका भाई? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, कौन जीतनी चाहिए? समझ पा रहे हैं तो तीनों के तीनों यहां पर करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलो जी एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको दिखा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, एक बार देख लेते हैं भाई, इसमें कुछ गलती आपको लग रही है नहीं लग रही। इसको इंप्रूवमेंट में पूछा गया था, इंप्रूव दिस पार्ट, अंडरलाइन करके कह दिया गया था आपसे इस पार्ट को इंप्रूव कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ करेंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया जीत, दोनों हार जाए? अरे नहीं भाई, दोनों कैसे हार जाएंगे? जब मैच होता है तो किसी एक को ही जीतना होता है। चलो इजी है ना। आप देख रहे हैं आफ्टर एक प्रपोजिशन है, उससे पहले एक नाउन, उसके बाद एक नाउन, ठीक है। हमने क्या सीखा है, दोनों नाउन क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो यही हटाओ, विमेन नहीं आएगा, इट शुड बी वुमन, वुमन आफ्टर वुमन, है ना। वुमन और प्लूरल क्या होता है, विमेन, तो विमेन प्लूरल नहीं आना चाहिए, इट शुड बी सिंगुलर। क्लाइंब अप द रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मतलब क्या होता है बच्चे, स्टेज, मंच, एक के बाद एक महिला मंच पर चढ़ती गई, ठीक है, बहुत इजी। चलिए जी एक दो और देख लेते हैं सेंटेंस। टाउन्स आफ्टर टाउन्स were destroyed by him. Ships after ships were anchored. टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हिम, ध्यान से देखना, आफ्टर है उससे पहले एक नाउन, उसके बाद एक नाउन, ठीक है। दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये वाला तो सिंगुलर है बट ये नहीं है, तो टाउन आफ्टर टाउन करेंगे, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही इस पे देखो, शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं, क्योंकि आफ्टर है उससे पहले एक नाउन उसके बाद एक नाउन, दोनों नाउन सेम है, तो भैया वो दोनों नाउन क्या होने चाहिए, सेम फॉर्म में है तो सिंगुलर होने चाहिए। ये बात तो समझ में आई। इसके अलावा भी एक एक गलती है दोनों सेंटेंसेस में, और एक बार देखो, इतने में एक और सेंटेंस लिख लेता हूं। Pages after pages of the Bible have been read by my cousin sister. चलिए देखते एक बार क्या हुआ। टाउन आफ्टर टाउन हो गया, जब नाउन ही सिंगुलर है बच्चे तो आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, इसीलिए दोनों केसेस में वॉज के प्लेस पर, सॉरी वर के प्लेस पर हमें क्या करना होगा, वॉज। तो एक चीज और लिख लेना, जो नाउन होंगे वो तो सिंगुलर होंगे और उनके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो भी कैसी रहेगी बच्चे, सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। तो नाउन सिंगुलर होंगे और उनके साथ अगर वर्ब आ रही है तो वो भी सिंगुलर होगी। तो इसीलिए टाउन आफ्टर टाउन वॉज, शिप आफ्टर शिप वॉज। एंकर का मतलब होता है बांधना, टाइट करना, है ना। कोस्ट के तट के किनारे बांधे गए, एक एक करके बांधे गए। लेकिन इसका रीजन भी है, सारे के सारे टाउन एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर दिए, सभी की सभी महिलाएं एक साथ स्टेज पर नहीं चली गई, पहले एक गई फिर दूसरी। इसका मतलब हम एक एक की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल फॉर्म में, तो जब इंडिविजुअल की बात हो रही है इसलिए वॉज आएगा यहां पर, और यहां पर सिंगुलर, ठीक है। इसलिए इनको नाउन को भी सिंगुलर लिख रहे हैं भाई। सारे के सारे शिप एक साथ नहीं बांध लिए गए, एक एक करके, पहले एक को बांधा फिर दूसरे को फिर तीसरे को, इसका मतलब एक एक करके बात कर रहे हैं। पेजेस आफ्टर पेजेस, है ना, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल की बात हम कर रहे हैं। तो देखो आफ्टर आ गया, उससे पहले नाउन उसके बाद नाउन, दोनों नाउन सेम है तो सिंगुलर होने चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, पेज आफ्टर पेज करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भाई सारे के सारे पेज एक साथ नहीं पढ़ लिए, इसीलिए हैव ना करके हैज का हम लोग यूज करेंगे। इजी है, समझ पाए। इसमें एक और एरर है लास्ट वाले में, इसमें लास्ट वाले में एक और एरर है भैया, बहुत बात दिया जाता है, ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में ही, ये सीएचएसएल में पूछा गया और सीजीएल दोनों में पूछा गया बच्चे। और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट्स के बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और ये वाला एक और एरर आपसे पूछा जाता है, एसएससी में काफी बार पूछा गया है, कजन सिस्टर कजन ब्रदर देकर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। याद रखेंगे सिर्फ कजन हुआ करता है, कजन के साथ ना तो ब्रदर आता है ना ही सिस्टर आता है, ठीक है। इनफेंट्री के साथ वर्ब प्लूरल आएगी, इनफेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिकों की टुकड़ी, तो वो तो अपने साथ प्लूरल वर्ब कैरी किया करता है, ठीक है। वो अपने साथ एक प्लूरल वर्ब को ही कैरी करता है।
क्लियर है यहां तक की बात? सभी को जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट इज व्हाट? कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट क्या आता है बच्चे हमारा? कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन क्या चीज है? अब ये कंपाउंड नाउन क्या चीज है बच्चे, इसको देखते हैं, समझते हैं ना। कंपाउंड नाउन क्या है भाई? आप जानते हैं कंपाउंड शब्द का मतलब होता है मिक्स करना, एक से ज्यादा चीजों को एक साथ इंक्लूड करना। और यहां पर किसको इंक्लूड करेंगे? नाउन को। क्या मतलब हुआ? जब एक से ज्यादा नाउन, क्या कहा? जब एक से ज्यादा नाउन मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं, जब एक से ज्यादा नाउन मिलकर एक नया ही नाउन क्रिएट कर देंगे तो उस नाउन को क्या बोला जाता है दोस्तों? कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं बच्चे? कंपाउंड नाउन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको लिखकर भी दिखा दूं एक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ। अभी सिस्टर इन लॉ जो लिखा है, ये दिखने में आपको कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं? तीन। ठीक है, वन इज सिस्टर, वन इज इन, वन इज लॉ। तो सिस्टर इन लॉ, ये तीन अलग अलग शब्द है बच्चे ना। ये तो समझ में आया कि सिस्टर इन लॉ तीन अलग अलग शब्द है, बट क्या इनको तीन अलग अलग समझने की भूल कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। इनको हम तीन अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते, ये हैं एक ही। इनको हम तीन अलग अलग एक्सप्रेशन कंसिडर नहीं कर सकते। अगर हमने करने की कोशिश की तो ये अपने आप में ही एक एरर है। तो ये अपने आप में ही क्या हो जाएगा बच्चे? एक एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उस हिसाब से तो क्या मीनिंग बनेगा? बहन में कानून। इसका मीनिंग क्या बना? बहन में कानून। जबकि ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं होता इसका, बहन में थोड़ी कोई कानून होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है ऋषभ? सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ? दामाद को बोलते हैं। शादी होगी ऋषभ? नहीं हुई ना? नहीं ना? बस तभी तो नहीं पता। ये जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारे पता लग जाएंगे। सिस्टर इन लॉ की अगर मैं बात करूं, तभी आ गया याद। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली। अब सिर्फ साली नहीं, साली के अलावा भी काफी सारे और रिलेशन होते हैं बच्चे जो सिस्टर इन लॉ दिखा सकता है। भाभी को भी कौन दिखाता है? भाभी को भी कौन दिखा देता है मेरे बच्चे? सिस्टर इन लॉ रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अब देखो मानकर चले ये एक लड़का है बॉय और एक ये है गर्ल। ठीक है, इस गर्ल की एक बहन है सिस्टर, बॉय की एक सिस्टर। ठीक है, बहुत ध्यान भाई, ऋषभ ध्यान दे बेटे, आगे चलकर आएगा तेरे साथ। ठीक है, ये बॉय एक गर्ल है। ठीक है, मान चलो ये ऋषभ है, ऋषभ की है ना सेटिंग। ठीक है, क्या नाम लिख दूं? कोई तो नाम लिख दूं? नहीं, ये बताता नहीं, दो तीन जगह से टेंडर डाल रखे। और ध्यान से देखना भाई, ऋषभ समझो, यहां पर बॉय और गर्ल है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गए, शादी हो गई इनकी। अब देखो इसकी जो वाइफ है ये गर्ल, इसकी जो बहन है ये इसकी क्या लगेगी? क्या लगेगी भाई? सिस्टर इन लॉ, साली लगेगी। हिंदी बात करते हैं ना। अब ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। अब लड़के की जो बहन है वो उस लड़की की क्या लगेगी? हिंदी में क्या रिलेशन बनता है? पति की बहन ननंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ननंद हुई और साली हुई, भाई वाइफ की बहन साली लगेगी और हस्बैंड की बहन ननंद लगती है। ठीक है, तो ननंद हुई, साली हुई, भाभी हुई, देवरानी हुई, जेठानी हुई, समधन हुई। हस्बैंड वाइफ के मदर की बात करें, हस्बैंड की मदर और लड़के की मां, लड़की की मां, आपस में क्या लगता है रिलेशन? समधन का लगता है। उनको भी सिस्टर इन लॉ बोला करते हैं। ठीक है, तो आप तो ऋषभ को सब पढ़ा दोगे, बहुत तेज लड़का हमारा बेटे से। 3-4 जगह टेंडर डाल रखे हैं, मतलब यही देख के रहा हूं आजकल इतना, मतलब ये करा रहे सर ऐसा मतलब है। तो ननंद, साली, भाभी, देवरानी, जेठानी, समधन सभी को दिखाता था सिस्टर इन लॉ। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड नाउन, जो दो अलग अलग नाउन से मिलकर बना है। सिस्टर और लॉ दोनों ही नाउन होते हैं, इनको मिलाकर एक नया वर्ड बनाया। ये तीन शब्द नहीं है, ये मिलाकर एक ही शब्द माना जाएगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि ठीक है भाई, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना देंगे, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बट बात आती है कि सर जब दो अलग अलग नाउन मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं तो इनको प्लूरल करेंगे, तो कौन से नाउन को प्लूरल करना है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, कंपाउंड नाउन को अगर हमें क्या करना हो? प्लूरल। कंपाउंड नाउन को अगर प्लूरल करना हो तो हमें क्या करना होता है? उसमें जो भी मेन नाउन होगा, उसमें जो भी मेन नाउन होता है, आप उसी को क्या करेंगे? आप उसी को क्या कर देंगे बच्चे? प्लूरल कर देंगे। हम उसी को क्या करेंगे? प्लूरल कर देंगे। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो सिस्टर इन लॉ हमारा कंपाउंड नाउन हो गया, और अब हमें इसको प्लूरल करना है। ठीक है, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो देखते हैं क्या कुछ बनेगा इसका प्लूरल। सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉज, चलिए जी, ऋषभ को बदनाम मत करो, ऋषभ के अंदर नई ऊर्जा आ गई मैसेज पढ़ के। चलिए जी, तो सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉज और सिस्टर्स इन लॉ, इनमें से कौन सा प्लूरल है? आप देख रहे हो इसमें लॉज को प्लूरल किया, ये गलत हो जाएगा। यहां पर सिस्टर्स को भी, सिस्टर को भी और लॉज को, दोनों को प्लूरल कर दिया, गलत हो जाएगा।
अगर हम बात करें सिस्टर इन लॉ के प्लूरल का, तो सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि यहां पर सिस्टर जो है बच्चे वो मेन शब्द है, जो सिस्टर है बच्चे वही मेन शब्द है यहां पर, इसीलिए उसी को प्लूरल किया जाएगा, इसी वजह से उसी को प्लूरल किया जाएगा। ठीक है, तो जो मेन होगा ना उसी को प्लूरल आप किया करते हो। ऐसे ही एक शब्द है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे ब्रदर इन लॉ की, तो ब्रदर इन लॉ कौन होता है? तो ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा? साला, देवर, जेठ, ननंद के हस्बैंड की बात करें तो नंदेव। ठीक है, फिर इसी तरह से हस्बैंड और वाइफ के दोनों के फादर की बात करें तो समधी का रिलेशन लगता है, उन दोनों को हम लोग ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं। एक और रिलेशन आता है बड़ा प्यारा सा, दो बहनें हैं है ना, उनके अपने अपने हस्बैंड से, तो उनके बीच में क्या रिलेशन लगेगा? क्या लगता है ऋषभ? दो बहनें उनके हस्बैंड से, पूछा पड़ेगा। अरे वो नहीं पूछ रहा बेटा मैं, एक ही बहन एक लड़की है। ठीक है, एक ही लड़की है। ठीक है, एक ही गर्ल है और एक ही गर्ल है, इसकी अपनी सिस्टर सिस्टर हाँ, तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन लगेगा? अरे ऐसा नहीं, सॉरी गलती कर दी। दो लड़कियां हैं, दो बहनें, दो सगी बहनें। ठीक है, उन सगी बहनों के अपने अपने हस्बैंड है, ये हस्बैंड है उसका, ये उसका हस्बैंड है। ठीक है, दोनों बहनों का, दो बहनें सगी, दोनों के अपने अपने हस्बैंड है ये। अब इन दोनों हस्बैंड में क्या रिलेशन लगेगा? ये कौन है एक दूसरे के? ये साड़ू है। ठीक है, आप समझ पाए? साड़ू भाई, इनको हम लोग साड़ू बोल देते हैं, और साड़ू को भी अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ साड़ू के लिए भी, समधी के लिए भी, देवर के लिए भी, जेठ के लिए भी, नंदेव के लिए भी, जीजा के लिए भी, साले के लिए, सभी के लिए आप एक ही शब्द ब्रदर इन लॉ का यूज करते हैं। हालांकि कुछ लोग तो कहते थे एक ही कंपनी के द्वारा ठगे हुए दो लोगों को साड़ू बोला जाता है। ठीक है, समझते हैं आप लोग? चलिए, तो इनमें से अगर प्लूरल किया जाएगा इसका, तो कैसे करेंगे? हम ब्रदर को प्लूरल कर देंगे और ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रदर्स इन लॉ। समझ पाए? इजी है। चलिए जी, ऐसे कुछ और एक्सप्रेशन देख लेते हैं भाई। जैसे मैंने कहा सन इन लॉ, ऐसे ही डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, है ना? ऐसे ही अगर हम बात करें ऑफिसर इन चार्ज, कमांडर इन चीफ, वॉशरमैन, वॉशर विमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन। ये कुछ और कंपाउंड नाम मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल के तौर पर लिख दिए हैं। सर वो दोनों भी तो भाई हो सकते हैं। भाई हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है सगी बहनें सगी भाइयों के से ब्याही जाती हैं, बट उनका रिलेशन तो लगेगा ना साड़ू का, भाई के साथ साथ तो साड़ू भी है फिर। चलिए भी देखेंगे। अब ये सभी के सभी क्या है? आपके कंपाउंड नाउन है। सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? दामाद। क्या होता है? दामाद। अगर एक है तो सन इन लॉ, और अगर एक से ज्यादा है तो इसका प्लूरल आप कैसे करेंगे? सन्स इन लॉ। इस तरह से आप लोग इसका प्लूरल कर देंगे, सन्स इन लॉ। बच्चे ये इसका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सन्स इन लॉ ये हमारा क्या हो जाएगा इसका? प्लूरल। ऐसे डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ किसको बोला जाता है? बहू को। अगर एक है तो डॉटर इन लॉ, अगर एक से ज्यादा है तो आप क्या बोलेंगे? डॉटर्स इन लॉ। क्या बोल देंगे बच्चे? डॉटर्स इन लॉ। क्या बोलेंगे? डॉटर्स इन लॉ। ऐसे ही फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। एक है तो फादर इन लॉ, और अगर एक से ज्यादा है तो फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ सास होती है, एक है तो मदर इन लॉ और एक से ज्यादा है तो मदर्स इन लॉ। ऐसे ही स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। एक है सौतेला भाई तो स्टेप ब्रदर, एक से ज्यादा है तो स्टेप ब्रदर्स। अब ये मेन नाउन हो गया। अब देखो कैसे समझ में आ रहा है कि ये मेन है। देखो मैंने कहा था सिस्टर इन लॉ में इन लॉ और ब्रदर इन लॉ में इन लॉ, तो इन लॉ कॉमन है, मीनिंग कौन चेंज कर रहा है? सिस्टर के बाद अगर हम हटाकर ब्रदर लिख रहे हैं तो मीनिंग चेंज हो रहा है। इन लॉ तो कॉमन है, इसका मतलब ये मेन नहीं है, ब्रदर सिस्टर। ऐसे ही सन डॉटर फादर मदर ये मेन वर्ड हुए, इसीलिए हमने इनको प्लूरल किया। अब देखो स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर में स्टेप कॉमन हो गया, इसका मतलब मेन इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है इस वर्ड को? ब्रदर, इसीलिए उसको प्लूरल करेंगे। ऐसे ही स्टेप सिस्टर का मतलब सौतेली बहन, एक है तो स्टेप सिस्टर, एक से ज्यादा है तो स्टेप सिस्टर। स्टेप सन, सौतेला लड़का एक है तो स्टेप सन, और एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप सन्स। ठीक है, क्या बोल देंगे बच्चे? स्टेप सन्स। सेम उसी तरह से सौतेली लड़की अगर एक है तो स्टेप डॉटर, और एक से ज्यादा है तो स्टेप डॉटर्स। स्टेप मदर, सौतेली मां एक है तो स्टेप मदर, एक से ज्यादा स्टेप मदर्स। सौतेला बाप अगर एक से ज्यादा है तो स्टेप फादर्स।
ऐसे ही ऑफिसर इंचार्ज का प्लूरल ऑफिसर्स इंचार्ज, कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ, वॉशरमैन को एमईएन करो, वॉशर वीमेन को भी एमईएन करो। पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, जो सड़क पर चलने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पासर बाय, और उसका प्लूरल आप क्या करेंगे, पासर्स बाय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मेरे बच्चे, पासर्स बाय यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। एक बच्चा कह रहा है सर सास और ससुर तो एक ही होते हैं। देखो आमतौर पर तो एक ही होते हैं, वैसे जेन्युइन बात है, बट आपने सुना होगा, मानकर चले एक लड़का है, अब लड़के की जो मां है, लड़की के लिए क्या लगेगी, सास। लड़की के चाची, ताई, बुआ, मौसी, मामी, ये सब लड़की की क्या लगेंगी, आप जानते हो लड़की की क्या लगेंगी बच्चे, सास ही लगेंगी। ठीक है, चलिए जी। कजन और स्टेप ब्रदर में क्या डिफरेंस है? कजन का मतलब होता है चाचा, मामा, मौसा, इनके बच्चे, है ना। स्टेप ब्रदर वो होता है, सौतेला भाई वो होगा जिसमें एक कॉमन हो, हमारा मां बाप में से कोई एक कॉमन हो, है ना। समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा ये राहुल है, ये रेखा है, राहुल और रेखा की शादी हो गई भाई। ठीक है, कल को इनका एक बच्चा भी हो गया, मोहित। ठीक है, अब जब मोहित हो गया तो एक साल के बाद इनकी तलाक हो गया, इनका तलाक हो गया। रेखा ने शादी कर ली भी किसी और से, मानकर चल रहे हैं सुरेश से। ठीक है, अब रेखा और सुरेश का एक और बच्चा होता है सोहन। अब आप देखो सोहन जो है और मोहित है, इनका एक पेरेंट कॉमन है। रेखा जो है वो सगी मां इसकी भी है और सगी मां इसकी भी है, तो ये दोनों आपस में क्या लगे, सौतेले भाई। अब कल को राहुल ने रिया से शादी कर ली और इन दोनों का एक बच्चा आता है सुमित, तो सुमित और मोहित आपस में स्टेप ब्रदर हुए। क्या हुए, स्टेप ब्रदर। समझ पा रहे हैं? इजी। क्या आज के लिए इतना ही करते, चलो मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चे गुड बाय, टेक केयर एंड